श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करने की अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य तदई रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करने की अहेतु कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि भजन रहस्य बहुत कठिन ग्रंथ है। कारण भक्ति सुदुर्लभ है, भक्ति बड़ी कठिन है। भक्ति गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। देखो प्रपंच कितना इजी है ना, एकदम सीधा साधा सरल है, सब बातें समझ में आती है। लड़ाई झगड़ा कर लो, किसके मन में कितनी कटुता है इसका बखान कर लो, हजारों तरह की हम आराम से समझने। भागवत में भी कहा गया है, औरों की तो बात छोड़ दो, ब्राह्मण लोग इसी तरह के प्रपंच में अपना जीवन काट लिया करते हैं और रात्रि पत्नी प्रसंग में काट लिया करते हैं। तो भक्ति बहुत दुर्लभ है। बहुत जन्मों के बाद हम लोग आध्यात्मिक होते हैं। अध्यात्म में भी हम कहाँ सभी देवी देवताओं के पास जाते हैं और फिर धीरे करके फिर शंकर जी से, और उसके बाद हम लोग इस बात को कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम होता है। श्री कृष्ण में भी तो हम द्वारकाधीश वाले कृष्ण बड़े अच्छे समझ में आते हैं। गीता के समरांगण में वहाँ पर भगवान चक्र चलाते हुए शंख बजाते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े मन को आह्लाद प्रदान करते हैं। फिर हम गीता पढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद भी देखिए हमारे जो गीता में भगवान ने बात तो कही है। गीता में आप यदि किसी के पास गीता है इस समय, भागदौड़ मत करना। गीता है तो मेरे विचार से गीता के 3 अध्याय का 28वां श्लोक है, जहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान को दिए बिना खाता है, जो भगवान को दिए बिना खाता है वह नरक जाएगा। ये कृष्ण की व्यवस्था है। कृष्ण ने यमदूत से कह रखा है, यमराज से कह रखा है कि वहाँ का संविधान बना दो, कौन को नरक में जाएगा। तो अब जो लोग एकादशी नहीं करते, ये सब आ जाएंगे आपके राजनेता, फिल्मी अभिनेता, क्रिकेटर्स, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो बताओ इनमें से कौन भगवान को देके खाए। और हम लोग के जीवन से बड़े प्रभावित होते हैं। देखो ये लोग क्या ठाट बाट से रहते हैं। इनमें और पशु में अंतर ही नहीं बताया गया। इनमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। तो बहुत मुश्किल से सोचो, पैसा धन तो खूब मिल जा रहा है, लेकिन ये सब नहीं मिलता है। तो उसके बाद फिर द्वारकाधीश श्री कृष्ण से हम बढ़ते फिर यहाँ मथुरा वृंदावन के श्री कृष्ण में आते हैं। फिर किसी को बड़े अच्छे लगते हैं कि देव की नंदन, जहाँ उन्होंने भगवान ने अपना दर्शन दिया और देवताओं ने आके इनकी स्तुति की। बाद में फिर गोकुल में पहुँचते हैं, तो गोकुल में कृष्ण की लीलाएं बड़ी अच्छी लगती हैं। पर धीरे जब ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ही मुरली बदन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण की राधा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राणमुर युगल किशोर, ये अवस्था आते ऐसी नहीं आती है। तो इस ऐसी स्थिति में हमें ये भजन रहस्य समझना है, प्रारंभ से श्रद्धा से लेके अंत तक। अब बता रहे हैं कि नाम ही विद्या रूपी वधु का जीवन स्वरूप है, जैसे कि गरुड़ पुराण में यहाँ से हमें पढ़ना है। यदिच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानद्यत् परमं पदम
तदारेण राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। हे राजन, यदि परम ज्ञान एवं ज्ञान से परम पद अर्थात प्रेम भक्ति चाहते हो तो आदर सहित गोविंद नाम का कीर्तन कीजिए। परम ज्ञान है ते ये परम पद पाए, गोविंद कीर्तने से ही करे श्रद्धा। तो बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े आदर के साथ गोविंद का कीर्तन करो। ये बात कही गई है गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में बहुत ज्यादा प्रपंच है कि नहीं है, इसको पढ़ने बैठ जाओ। अब एक बात बताओ, देखो बहुत ध्यान से, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। जिन लोगों ने ये कह दिया कि श्रीमद् भागवत ही हमारा प्राण है, हमारा सर्वस्व है, फिर वही लोग बैठ करके ऐसा क्यों बोलते हैं? ब्राह्मणों को मानो। आप तो भागवत की बात कर रहे थे ना, तो भागवत में श्री कृष्ण कहाँ कहा है? और श्री कृष्ण क्या कह रहे गीता में कि जो 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था है वो गुण कर्म विभागशाह, गुण और कर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर नहीं है। जिसका जैसा गुण है, जैसा कर्म है, उसके आधार पर विभाजन है। फिर ये लोग बैठ कर कैसी बातें क्यों करते हैं? ब्राह्मण ही सर्व पूजनीय है। अब सुखदेव गोस्वामी बैठ करके परीक्षित से ये कह रहे हैं कि श्राद्ध इत्यादि करो, ये बता रहे हैं क्या उनको? पूरी भागवत यदि पढ़ोगे तो कहाँ लिखा है ये सब? फिर आप बैठ करके ये सब क्यों बताते? फिर भागवत में कहाँ पर लिखा है? किसका माइक खुला है? ये ऐसे डिस्टर्बेंस क्यों करते हैं आप लोग? दीदी आपका माइक ऑफ करिए। रेवती दीदी आप इनको फोन करके बोल दो प्लीज, ये सुन नहीं रही है हमारी बात। रेवती दीदी जी मैंने फोन किया था, ये नहीं उठा रही है। ये बंद ही नहीं कर रही दीदी अपना माइक। तो पहले आशा दीदी ने बोला भी मैंने। कौन है ये? सिन्नी दीदी बंद करिए। किसका माइक खुला है सुधा? चुन्नी दीदी है। चुनी माता फोन बंद कर, माइक बंद कर। चुनी माता अच्छा करो, हटा माइक बंद। ये जम्मू से है दीदी शायद। चुन्नी माता जी आप माइक बंद कीजिए। कर दिए सर। ठीक है। तो ये सब लोग बैठ करके, तो फिर इन लोगों की भागवत के प्रति निष्ठा कहाँ रही? जो भागवत में निष्ठा रखते हैं फिर वो ये सब उपदेश क्यों देते हैं? ये सब बातें क्यों आप बताते रहते हो? इसीलिए गौड़ीय वैष्णव महान है। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत में जो कहा गया वो उसी को मानते हैं। हमारे प्रभुपाद जी यही तो बता रहे हैं। प्रभुपाद जी से आज भी हम बता ही रहे थे कि जब बात आई कि भागवत कथा सुननी है, कल बताता शाम ने, प्रभुपाद जी का वो तो मेरा धोबी भी सुना देगा। जो भागवत की कथाएं हैं जिसमें खाली कथा मात्र सुना देगा, लेकिन उसमें भक्ति तत्व नहीं है, उसमें सिद्धांत नहीं है, क्या वर्णन है, उनसे कहो कि पहले जन्माद्य से यथा श्लोक की व्याख्या करो तो जीरो। हे राजन, फिर आगे बताया कि देवताओं के वचन श्रीमद् भागवत में कहा गया है। देवताओं के वचन में कह रहे हैं धातर यदस्मिन् भव या धातर यस्मिन् भव ईश जीव तावत् त्रयेण विवच शर्म। आत्मं लभन्ते भगवंस्तद्वाङ्घ्रिक्षया सर्वद्यामा आश्रयम। यहाँ पे बता रहे, हे विधाता, हे ईश्वर, हे परमात्मन, इस संसार में तापत्रय से व्याकुल जीवों के
तनिक भी, जीवों को तनिक भी शांति नहीं है इस संसार में। हे राजन, तीनों तापों से शांति नहीं है। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक बाल काल से लेकर के वृद्धावस्था तक दैहिक ताप किसी न किसी के पीछे पड़े ही रहते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का खाली लीला करी थी कि सिर में दर्द हुआ है और मुझे गोपियों की चरण रख चाहिए, ऐसी कैसा दर्द है। महाप्रभु को कहीं पे एक वर्णन आता है कि हल्का सा बुखार आया था, ये लीला करी। बाकी तो सब लोग देह ताप से हर कोई पीड़ित है। कैसे कैसे नए नए रोग निकलते चले जा रहे हैं और ला इलाज असाध्य रोग आते चले जा रहे हैं। जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा, दैहिक, दैविक किसी का शनि खराब है, किसी का मंगल खराब है, तो भाग्य का पलट फिर चलता ही रहता है जीवन में। नवग्रह में उल्टी सीधी बातें चलती ही रहती हैं। किसी को पितृ दोष है, बच्चा नहीं हो रहा, कितनी ही प्रकार की समस्याएं हैं। भौतिक, पंच महाभूत संबंधी। अभी देखो बरसात का देखा कैसा बारिश हुई है, गांव की गांव, उधर देहरादून में सहस्त्रधारा और कहां पर ये जल संबंधी, अग्नि संबंधी और इस संसार में देखो खटमलों के बीच में, कॉकरोचों के बीच में, कुत्तों के बीच में, और कौन मिलते हैं रास्ते में, सुअर। गांवों में चले जाओ तो सुअर और बंदर, इन सब के बीच में रहना है कि नहीं। मैया परेशान होती हैं, स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, उनके सिर में जू रेंगते हैं। कितना कष्ट है संसार में, जरा भी सुख दूर दूर तक नहीं है। तो हे राजन, इस संसार में तीनों ताप से मनुष्य व्याकुल रहता है और उसको तनिक भी शांति नहीं है। इसलिए हे भगवान, विद्या के सहित विद्यमान आपके पाद पद्मों की छाया का हम आश्रय लेते हैं। तो आप कैसे हैं? विद्या के सहित विद्यमान आप, तो आप विद्या बधू के जीवन है। विद्या कौन सी? पराविद्या, भगवान को प्राप्त करने वाली विद्या। तो आपके दर्शन से देखो, भगवान सामने भी हों तो दुर्योधन जैसी स्थिति हो जाएगी, लेकिन यदि हम तत्व को जानते होंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तत्व को नहीं जानते तो हृदय शुद्ध नहीं होता। ए संसारे तापत्रय अभिहत जीव चाहे ओहे कृष्ण, ना लभे मंगल तव पद छाया विद्या शुभदाता, और अनवद्या तदाश्रय सर्व शुभ फल। तो आपके आश्रय से ही समस्त शुभ होता है। आपके आश्रय के अतिरिक्त शुभ की हम बात सोच भी नहीं सकते हैं। आप विद्या और शुभ देने वाले हैं। इसी बात को भजन रहस्यवती में कहते हैं कि देवतागण भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप जन्मांतर के कर्मानुसार जीव शुभ अशुभ आदि फल भोग करता है अपने जन्म जन्मांतर के कारण। ये तो हम बहुत बात स्पष्ट कर चुके हैं। कोई किसी को त्रास नहीं देता, अपने कर्मों का ही फल है। तो ये क्या हो रहा है? ये गैयाएं कट रही हैं। ये क्या है? यही गैयाएं कभी कसाई थी। कृष्ण के यहाँ से कोई गड़बड़ी नहीं है। इन्होंने इसी तरह से कहा। फिर भी मनुष्य मात्र को गाय की रक्षा करनी चाहिए। जो गाय का वध करते हैं वो वास्तव में कसाई है, हत्यारे है ना, और उन्हीं के लिए नरक की व्यवस्था भी है। तो भगवान के विधान में कोई गड़बड़ नहीं है। उनका संविधान सब ठीक ठाक से चल रहा है। स्वर्ग में भी उन्होंने कह रखा है कि थोड़े पुण्य जो करके आया है रख दे, अगले ही क्षण
सभी शास्त्रों में लिखा है, एक क्षण रहने ही नहीं देते, धक्का दे के भगा देते हैं। अब तेरे यहाँ पे कुछ नहीं है, चल भाग जा इधर से। माया से संचालित ही भवाटवी भ्रमण करता हुआ संसार ताप के आश्रय से आक्रांत होता है और जीव माया से संचालित होता है। कितना कष्ट आ जाए फिर भी मैं मेरा जाता है क्या? अजामिल का वही तो था, मुझे अंतिम बार अपने बच्चे से मिला दो। अरे तेरा अंत समय आ गया है, दूसरा संसार तेरा सामने खड़ा है। अरे मेरे को ये अच्छा देख, मैं कुछ तो तेरे लिए बहुत नहीं कर पाया, इतना रुपया वो तू ले। ये सब फालतू की बात है। पहले से त्यागी बनो, आसक्ति मत रखो। जहां भी जरा सी भी आसक्ति रह गई और ज्यादा कैलकुलेटिव माइंड के हो गए ना, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, हम इसके साथ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, इससे छुपा के रखता हूँ उसे, ये सब चक्करों में मत पड़ो। सीधे साधे चलो, सीधा साधा रास्ता। निर्मल मंजन सोए मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र नहीं बाबा। किसी को बुरा लगे भला लगे, आप सच्चाई पे रहो, आप अपनी सच्चाई बात कहो, जो भी है सच कह दो। आप देखिए आपके जीवन में इतना आनंद आ जाएगा, इतना आनंद आएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। सच बोल जगत में डोल। तो माया से संचालित हो भवाटवी इस संसार रूपी अटवी में भ्रमण करता हुआ जीव संसार ताप के आश्रय से आक्रांत होता है। संसार के ताप उस पर आक्रांत करते रहते हैं। हर चौथी दुकान मेडिकल स्टोर है। कितना ज्यादा प्रचार है, और कितना आयुर्वेदिक वालों ने भी 5,000 से दवाएं ज्यादा बना ली हैं, फिर भी क्या है, ये संसार है। उस त्रिताप से त्राण पाने के लिए जीव अनेक यत्न करता है, जैसे हमने बताया, बहुत प्रयास करता है, अनेक यत्न करता है, लेकिन सब चीजें जो हमारा बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स की क्या है इस कंपनी का नाम? बिल गेट्स की कंपनी का नाम, अरे बोलो ना, फेसबुक का है कि किसका है वो? माइक्रोसॉफ्ट है दीदी। हाँ, लेकिन कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसके तो मालूम है। अच्छा, उससे पूछा गया कि भैया तेरी इच्छा क्या है, अंतिम ये बता दे। तो बोलता है मुझे बस अच्छी गाय का मांस खाना है। ये माया से संचालित जीव है। अमेरिका के शिकागो में बड़ी बुरी हालत है। तो जहाँ पर ये राधानाथ स्वामी, जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, स्वामी महाराज के शिष्य, उनकी आत्मकथा पढ़ो। वो यही कह रहे हैं कि मैं ऐसे देश में नहीं रहना चाहता जहाँ गैयाओं के साथ ऐसा होता है। मुझे भारत में आने दो, मैं भारत की सेवा करूँगा। इसलिए आपने देखा होगा कि वो वहाँ पे दोपहर का भोजन इत्यादि कुछ व्यवस्था करते हैं लोगों के लिए। तो माया से संचालित रहता है और भवाटवी इस संसार भ्रमण करता हुआ ताप के आश्रय से आक्रांत होता है। इस त्रिताप से त्राण पाने के लिए जीव अनेक प्रकार के प्रयत्न भी करता है। कभी वो क्या करता है, ज्ञान वैराग्य का सहारा लेता है या उसके द्वारा, और कभी वो ब्रह्म विद्या का सहारा लेता है, किंतु उसे शांति प्राप्त नहीं होती, ना ज्ञान के द्वारा ना ब्रह्म विद्या के द्वारा। हरिद्वार में चले जाओ, सोहम आश्रमों की भीड़ लगी हुई है वहां पर। अरे क्यों गलत सिखा रहे हो? जीवो ब्रह्मैव ना पराहा, जीव ब्रह्म ही है, कोई और नहीं है। अरे काय कैसे जीव ब्रह्म बन जाएगा? माया का दास अपने कर्मों से इतना सारा। अच्छा चलो, हर बार जन्म लेता रहा, इस जन्म में वो ब्रह्म का चिंतन करेगा, तो ब्रह्म का चिंतन करके क्या ब्रह्म बन जाएगा क्या? अरे तेरी जीव इतनी पोटेंसी नहीं है, ब्रह्म है एक।
तो कहाँ कहाँ का सारा लेता है, फिर भी वो अतृप्त ही रहता है, उसे शांति नहीं मिलती। मोक्ष प्राप्ति करके वह जड़वत हो जाता है, और यदि वो सोचे कि मोक्ष मिल गया तो वह जड़वत हो जाता है। क्यों? अब उसको काम क्या रहा, मोक्ष हो गया ना, छुटकारा मिल गया, अब तू क्या करेगा? चल, हमने मान ली तेरा मोक्ष हो गया, अब मोक्ष होके क्या करेगा? इसलिए भक्त ये कहते हैं कि आप मुझे स्वर्ग में रखो, नरक में रखो, किसी भी योनि में रखो, आपकी सेवा करता रहो, क्योंकि जीव कुछ ना कुछ तो करेगा, करे बिना जीव रह नहीं सकता। वो कितना भी सोचे, मन तो उसका चलायमान रहेगा ही। रात को सो भी जाएगा तो मन तो स्वप्न देख ही रहा है ना, मन कहाँ रुक रहा है? मन में तो कुछ ना कुछ, मन में तो 1000 प्रश्न होते हैं, मन ही 1000 प्रश्नों का उत्तर भी देता है, मन ही शरण लेता है, सारी बात मन की ही है। तो मोक्ष हो गया तो मन का क्या करे? तो मोक्ष में जीव जड़ के समान हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए देखो ना, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके जितने भी लोग मारे गए, और भगवान श्री राम के दर्शन करके जितने असुर मारे गए, वो सब मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं दर्शन मात्र से। पड़े रहते, प्रेम नहीं है कृष्ण जैसे, सेवा भी नहीं है। पृथ्वी में धूल के कणों की तुलना की जा सकती है, पर कितने असंख्य जीवन की तुलना नहीं की जा सकती। तो वह जड़वत हो जाता है, किसी प्रकार की उसे अनुभूति नहीं होती, कोई रियलाइजेशन नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होती। मान वो चतुर्भुज स्वरूप भी हो गया तो क्या कर लेगा ना? आनंद कहाँ है? सेवा में। आनंद कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने में। आनंद कहाँ है? भगवान की कथाओं को सुनने में। तो वो तो है ही नहीं श्रवण के, तो उसने सबसे मोक्ष ले लिया, सबसे छुटकारा हो गया उसका। ठीक उसी प्रकार जैसे जलमग्न पत्थर का, देखो किससे तुलना की है? मोक्ष पाने वाले जीव की तुलना की है जल में डूबे हुए पत्थर से। जलमग्न पत्थर को जल की सुखानुभूति नहीं होती। जो पत्थर जल में डूब गए, उनको क्या पता कि जल में डूबने का क्या आनंद होता है। इसी प्रकार मानो कोई जीव ब्रह्मलोक में पहुंच भी गया तो उसे अनुभूति क्या है? वहाँ ऐसी चतुर्भुज रूप कितने भी जीव घूमते रहे। अच्छा, वहाँ तो चतुर्भुज, वैकुंठ में चतुर्भुज हो सकता है, वहाँ तो क्या ज्योति स्वरूप है, तू भी ज्योति, वो भी ज्योति, भगवान भी ज्योति। तो उनके भगवान अपने रूप में तो आ नहीं रहे, ज्योति धाम है वहां पर। तो ज्योति ज्योति में मिल गई, मतलब क्या? तेरा अस्तित्व खत्म। नदी सागर में मिल गई, जिस दिन नदी सागर में मिली, जिस क्षण नदी सागर में मिली, उसका नाम रूप, उसकी शक्ल सब खो गई। अब हम कैसे कह दें कि यहाँ पर कौन सी नदी मिली हुई है? कभी कभी हम प्रयाग संगम देखते हैं, तो जब हम ये उत्तराखंड की ओर जाते हैं तो कई संगम दिखाई पड़ते हैं। या फिर प्रयाग में तो देखो, यहाँ से गंगा आ रही है, यहाँ से जमुना आ रही है, ये काला सा पानी है, ये गंगा का पानी, और कभी कभी बीच में अंतर सलीला सरस्वती दिखाई दे देती है, जो भी सफेद पानी है। नर्मदा नदी भी अपने बड़े वैभव के साथ विराजमान है। नर्मदा नदी का भी कहना क्या है? इनका भी दर्शन करके, इनकी भी परिक्रमा करके मनुष्य तर जाता है। तो ये सब सेवा करता रहा वो भारत भूमि पे, चाहे नदियों की सेवा करी, चाहे भक्तों की सेवा करी, चाहे तीर्थों की सेवा करी, कुछ तो कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर रहा है। पर तू भैया मोक्ष तेरा हो गया तो तू क्या करेगा? तेरी सब सेवा चौपट, तेरा अस्तित्व ही खत्म। गंगा सागर हो गई, गंगा में जाकर के सागर में मिल गई, तो गंगा भी सागर ही बन गई ना। लेकिन जहाँ पे गंगा अपने अस्तित्व के साथ बह रही है, हरिद्वार की हर की पौड़ी इत्यादि में, या इलाहाबाद प्रयाग में, या काशी में, वहां पे गंगा का अपना अस्तित्व है। तो हम ब्रह्म मिल गए तो अपना अस्तित्व खो गए, काम खत्म। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे अच्छा जन्म ही खत्म, मतलब क्या? ना तो तुम्हारा पाप है, ना पुण्य है, कुछ भी नहीं है, ना कोई सेवा है, ना कोई कर्म, कुछ भी नहीं बचा। तो मोक्ष की जो अनुभूति है वो सबसे खराब है, पत्थर के ही समान है। जैसे जल में डूबे हुए पत्थर को कोई सुखानुभूति नहीं होती। शांति का एकमात्र उपाय आपके श्री चरणों का आश्रय ही है। तो
परम शांति कहाँ है? आपके चरणों में। आपके चरणों, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, जीवन आराम से चलता है और सेवा का अधिकार भी मिल जाता है। अब भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। अब रूप गोस्वामी ने कृपा करी, अब भगवान के चरणों का आश्रय लिया। अब हम क्या करें? श्रवण करो और कीर्तन करो, साधु संग करो और क्या करो? तीर्थ में जाओ और पीपल के वृक्ष की सेवा करो, गौ पूजन करो। पीपल का वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, वृक्ष में पीपल हो। मतलब क्या? सुबह से रात तक। मतलब क्या? साल के हर एक दिन। मतलब क्या? जीवन के हर एक क्षण में आपके पास कुछ ना कुछ करने के लिए है। आप करते रहो ना, और थकता भी नहीं जीव। जब भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है तब थकान कहाँ होती है? अब तो जीव कैसी, बालक भी घर में हुआ, राधे राधे बोल, क्या काम है? दादी बाबा को क्या काम है? बच्चों से राधे राधे बुलवाओ। तो आपके चरणों का आश्रय ही है। श्री हरि के चरणों में परा शांति प्राप्त होती है। भक्ति का अवलंबन कर वह परा शांति एवं आनंद के समुद्र में निमज्जित होता है, डूब जाता है। जब भक्ति का आश्रय तो आनंद होता है। शव को बांधा गया, शव को ले जाओ। एक जो भक्त है सबसे पहले वही बोलेगा राम नाम सत्य है। सत्य बोलो, गत्य है, गति हो जाएगी। किससे कह रहा है वो ये सब बातें? वो तो मृतक है, वो मृतक को ढो रहा है। अपने पीछे आने वालों से कह रहा है कि देखो एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही जाना होगा। पीछे वालों से कह रहा है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम, अच्छा, शमशान तक गए, देखा कैसे उसी का पुत्र उसके मस्तक को फोड़ करके घी की आहुति दे करके उसको जलाए डाल रहा है। तो कर्म गया साथ में, सब कुछ नहीं धरा रह गया। जो तूने किया वही तेरे साथ चला गया। ना उस कर्म ने तेरे को जीने दिया और सच्ची बात पूछो तो मरने भी नहीं दिया। दुष्कृत करने वालों को बात बात में डर लगा रहता है, क्या होगा हमारा, क्या होगा। भक्तों को डर है? मेरे भक्त तो अभय अशोक अमृत रहते हैं। अतः आपके चरण कमलों का अवलंबन ही परा शांति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। इसके बाद कह रहे हैं कि देखो श्रीमद् भागवत में कहा गया है सा विद्या, विद्या कौन सी है? तन्मतिर्यया, तन्मतिर्यया अर्थात विद्या वही है जिससे क्या होता है? भगवान में मति लगे। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो इस संसार से भव बंधन से छुड़ाती है। विद्या वही है हमारी बुद्धि ऐसी बना दे कि भगवान में मति लगी रहे। कहाँ जा रहे हैं? अरे वहां पे भगवान नाम का कीर्तन है क्या? कोई साधु रहते हैं क्या? कहाँ जा रहे हो? वहां इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, कथा है क्या वहां? तो भक्त लोग ऐसी बात सोचते हैं। भीड़ भावक्कड़ में देखो, जिस दिन भक्ति चरम शिखर पर पहुंच जाएगी, वो बैठा नहीं रहेगा, ढूंढता हुआ खुद आपके पास आ जाएगा। खुद भगवान आ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, जो भक्ति में रियलाइजेशन होता है या भक्तों को जब भगवान आकर दर्शन देते हैं, किसी मंदिर में देते हैं क्या? तो किधर भी आ जाएंगे, कहीं भी आकर के। जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है तब कौन सा मंदिर है? जुआरियों की सभा है, दुष्टों की सभा बैठी है, कर्ण बैठा है वहां पे, दुशासन है, दुर्योधन है। कौन सा मंदिर था? कौन सा धाम था? तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाएगी
हृदय में ये सब बातें प्रकट होती चली जाएंगी। नरसिंह भगवान कौन से मंदिर में आ गए? खंबे में, खंबा मंदिर था, प्रहलाद उनकी पूजा कर रहे थे, ध्रुव वहां पे कर रहे थे। तो इन सब बातों का विचार करो। फिर बड़ा, अरे हम तो हर महीने बरसाने जाते हैं, हर महीने वहां जाते हैं। गए, बहुत अच्छी बात है, पर राधा जी के कितने प्रतिशत हो गए ये तो बता दो। कितने परसेंट अनुभूतियां हो रही हैं? आने जाने में श्रमी तो है। त्रिविक्रम गोसाई महाराज इस बात को बहुत कहा करते थे, श्रम एव ही केवलम। तुम लोग क्या बोलते थे, थोती भूसी को कूट रहे हो। परिक्रमा तो हम लोग करते हैं। तो उनकी परिक्रमा हमारी परिक्रमा में अंतर समझ में आया। उनकी परिक्रमा में नित्य तो सप्तपदी, एक अग्नि के पास 7 फेरे लगाओ तो पति पत्नी हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और यहाँ पर भगवान की 4 फेरी लगाई मंदिर की। भगवान के साथ हमारा कितना जुड़ाव है, आगे से पीछे से, यहाँ से वहां से। हम कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानते। तो मंदिर में दर्शन करते करते पीछे ही जाकर के प्रणाम करेंगे। और हम पढ़ रहे हैं शास्त्र में, भागवत में पढ़ रहे हैं कि बहिरंगा माया पीछे खड़ी है, भगवान के सामने आके जाके ले जाती है तो भगवान की माया। परंतु ऐसे ऐसे यहाँ पर संसार में दुष्कर्म हो रहे हैं और हम उसी माया को प्रणाम कर रहे हैं। सेम आगे से प्रणाम आपको, पीछे से उस माया को, सबको साथ लेके चल रहे हैं। सीव करना है, परमहंस साधु बनना है। देखो, अपने लिए साधु बनो, दूसरों के लिए नहीं। अपनी आत्मा अब जो है, जिस शरीर को धारण किया हुआ है जीवात्मा, मेरी दृष्टि में तो महान बने। तो जिस समय हम ऐसा सोचने लग जाएंगे, संसार से ऊपर स्थिति हो ही जाएगी अपने आप ही। ये शक्ति ते कृष्ण मति करे उद्भावन, और विद्या नामे संग कर अविद्या खंडन। जिस शक्ति से भगवान श्री कृष्ण में मति होती है और भगवान श्री कृष्ण का उद्भावन होता है, तो ऐसी विद्या क्या करती है? अविद्या का खंडन कर देती है। ये जो भक्तिविनोद ठाकुर है, ये जो बयान लिखते हैं, ये लिख रहे हैं, कृष्ण नाम से ही विद्या वधुर जीवन। और जो विद्या वधु का जीवन क्या है? कृष्ण नाम, जो अविद्या का खंडन करेगी। और कृष्ण पाद पद में ये करय स्थिर मन। और ये क्या करती है? ये विद्या भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मति को स्थिर कर देती है। अथ चित्तम समाधातुम ना शक्नोसी मयि स्थिरम। तेरा चित्त मुझ में स्थिर नहीं होता है। नाम, नाम यदि शुद्ध होता है तो बहुत जल्दी संसार से वैराग्य हो जाता है। शुद्ध नाम, जब हम ये समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र आराध्य देव है, फिर उनके साथ एक संबंध हो जाता है। और संबंध के बाद हम क्या करते हैं? फिर अपराध छोड़ने लग जाते हैं। एक परम महाभागवत वैष्णव बैठा है और एक साधारण व्यक्ति बैठा है। हम उसकी संतुष्टि की बात नहीं सोच रहे, क्योंकि वो हमारा मित्र है, क्योंकि उसकी हमारी दोस्ती है, क्योंकि आज हम उसके लिए कर रहे हैं, कल वो हमारे लिए करेगा। तो महाभागवत की बात ना सुन करके हम उसी की बात सुनने लग जाते हैं। अपराध हो गया ना। संबंध सहित अपराध रहित। या तो जो परम वैष्णव है वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, हर बात में चुप लगा जाएंगे। यदि कभी कुछ बोलते हैं तो उनकी अवहेलना तो नहीं हो गई, हमने उनकी बात को आया गया तो नहीं कर दिया, अपनी बात डाल दी। और उसका उस समय तो उसको लगेगा कि मेरी बात हो गई, लेकिन अंत में उसके बहुत सारा भजन बल सब नष्ट हो जाता है। ये ध्यान रखना। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबला। बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और यदि ऐसा नहीं करते तो ये चारों घटने लगती हैं। मनुष्य बीमार पड़ने लगता है, विद्या का नाश होने लगता है, यश भी इसका समाप्त हो जाता है और बल भी क्षीण होने लगता है।
इससे ध्यान रहे, महाभागवत या उत्तम साधु या उत्तम वैष्णव या वैष्णवी जो कुछ भी कहें उस पर उसको सिर माथे पर रखना चाहिए, कभी भी उनके सामने बोलना नहीं चाहिए। जो कुछ भी संचय कर रहे हो वो सब नष्ट हो जाएगा। भक्ति आगे क्यों नहीं बढ़ती? भक्ति कोई वाचालता थोड़ी है कि हम बोलने में एक्सपर्ट हो गए तो भक्ति हमारी हो गई। जब हम बड़े हिसाब बैठाने में लग गए, अब इसको अब नीचा दिखाएंगे, अब इसको ऊंचा दिखाएंगे, अब दिखा देंगे हमारा। भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं है। यहाँ तो जन्म जन्मांतर वज्रलेप हो जाता है, वज्र के समान जैसे पत्थर के जैसा जीवन हो जाता है, उद्धार का चांस ही नहीं रहता। इसलिए दैन्य रहे, जितना दैन्य वो आपकी शोभा है। दैन्य आभूषण है हमारा, दैन्य विभूषण है, अलंकार है। अब मैं देखूंगी, अब मैं सोचूंगी, अब मैं ये करूंगी, अब मैं वो करूंगी, कुछ नहीं कर पाओगे। ये संसार कृष्ण की माया से चल रहा है, यहाँ हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसी बात की भजन रस व्रती बता रहे हैं कि भगवान की एक ही शक्ति है और उसकी दो वृत्तियां हैं। एक ही शक्ति के दो कार्य हैं। एक शक्ति दो कार्य करती है, एक तो है विद्या और दूसरी अविद्या। तो एक तो है स्वजन मोहिनी, जो भगवान के अपने भक्त हैं उनको मोहित करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ले जाती है। और एक है विमुख जन मोहिनी। वही बात ले आओ, देवता और असुर दोनों ही बैठे हैं, देवता और दैत्य, और मोहिनी बड़े आराम से देवताओं को अमृत दे गई और असुरों को खाली मुस्कुराकर चली गई। मूर्ख, तेरे को मैं अमृत दूंगी क्या? इसी प्रकार सभाओं में, बड़ी बड़ी विद्वत सभाओं में सभी तरह के लोग होते हैं। एक का रोना तो इसीलिए है, जैसे कि हमेशा हमारे गुरु वैष्णव कथा सुनाते हैं कि वो एक इसीलिए रो रहा था कि उसकी भैंस खो गई, या मैया इसलिए रो रही थी। कोई तो भगवान के भजन में रोती है। वैसे भी किसी की प्रशंसा करने का या निंदा करने का हमें है ही नहीं। भक्ति विचार यायावर महाराज कहते हैं कि जब तक पूरा जीवन ना देख लो, जब तक सती की राख उड़ ना जाए, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये कितनी चरित्रवान थी, कितनी सती साध्वी थी। तो भगवान की एक शक्ति दो प्रकार के कार्य कर रही है। योग माया स्वरूप शक्ति ही विद्या है, और जड़ जगत सृष्टि कारिणी बहिरंगा माया जीव के स्वरूप एवं स्वरूप संबंधी गुणों की आवरण कारिणी महामाया ही अविद्या है। तो फिर से देख लेते हैं। योग माया स्वरूप शक्ति ही भगवान की जो योग माया है। ये योग माया क्या करती है? देखो, योग है भक्ति योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग। ये योग माया के इधर उधर बिखरने वाले दाने हैं। भक्ति योग ही सर्वप्रधान माना गया है। तो योग माया भगवान से हमारा योग कराती है। तो कोई कर्म से भगवान से जुड़ता है, कोई ज्ञान से जुड़ता है, लेकिन भगवान कहते हैं भक्ति योग से जो मुझसे जुड़ता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। कर्मयोगी मेरे धाम में आएगा, मैंने ऐसा कहीं कहा ही नहीं, कहीं नहीं कह रहा हूँ। ज्ञान योगी नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। क्या ज्ञान से जुड़ेगा मुझे? मेरी कृपा से जुड़ सकता है। मैं डोंगरे जी के पास गई थी, तो उस समय भागवत में रिसर्च कर रही थी। तो उस समय वो प्रसाद दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक बालिका, छोटी थी ना बालिका, ये आपके दर्शन करना चाहती है। आए, जितने बड़े संत उतने कृपालु। हमारे यहाँ उनको मायावादी कहते हैं। तो आए वो, आकर के पहला शब्द उनका क्या है? श्रीमद् भागवत न शब्द गम्य है न अर्थ गम्य है, ये कृपा गम्य है। शब्दों से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, न अर्थ पढ़ करके। बहुत सौ की आदत होती है ना, श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ बताओ। अर्थ से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। तो भैया ये बताओ फिर अर्थ कहाँ से सीखे? अरे तो फिर बता दिया ना,
जैसी जिसकी यस्य देवे तथा गुरु, जिसकी जैसी भगवान में श्रद्धा है वैसी अपने गुरु में है, तब क्या होता है, उसके हृदय में सारे अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं, सारे अर्थ अपने आप आ जाते हैं। तो ऐसा करके देखें ना, जितनी हमारी भगवान में श्रद्धा है इतनी गुरु में श्रद्धा रखें। हम कहते हैं ये हमारे गुरु हैं, हम बड़े बड़े गुरु परंपराओं का नाम लेते हैं, ये सब करते हैं, हम हृदय से कितना मानते हैं वो भी तो काउंट करता है ना। हृदय के साक्षी भगवान तो यहाँ पर बैठे हैं, उनको तो सब पता है। यदि ये श्रद्धा होगी तो कृपा को इतनी मुश्किल थोड़ी है। तो ये तो होगी योग माया की बात। और जड़ जगत को सृष्टि करने वाली जीव के स्वरूप एवं स्वरूप संबंधी गुणों की आवरण कारिणी, जीवों के स्वरूप की और स्वरूप संबंधी गुणों को आवरण करने वाली, अर्थात हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम नित्य कृष्ण के दास है, परंतु माया ने क्या कह दिया, नहीं तुम कृष्ण के दास नहीं हो, तुम इस घर के मालिक हो, तुम इस बच्चे के पिता हो, माता हो। ये योग माया अनुभव कराती है। सारा की सारा जीवन इसी तरह से। और माया अपना काम बड़े ढंग से करती है, कोई कमी नहीं रहने देती। इसकी ऐसी सोच थी, इसका ऐसा कर्म था, ब्रह्मा जी ने इसको ऐसा जीवन दिया है, तो मैं भी इसके कर्मों के हिसाब से चल रही हूँ। भोग अपने प्रारब्ध, बहुत काम करने चला था ना, तो सारे गुणों को ढक देने वाली, जीव स्वरूप, जीव के स्वरूप को ढक देने वाली महामाया ही ये अविद्या है। इस अविद्या का खंडन होगा विद्या से। तो जितना परा विद्या का चिंतन होगा, तो चिंतन तो मनुष्य करेगा ही, बिना चिंतन के रह नहीं सकता। तो चिंतन में भगवान का ही करो ना। फिक्र करे दा बाबरे, जिक्र करे ना साथ, उठ फकीरा जिक्र कर फिक्र करेगा। बहुत ही सुंदर सा जीवन होना चाहिए एकदम। जो भोले भाले लोगों को भगवान से प्रेम मिलता है ना, उतना चतुर चालाकों को नहीं मिलता, ध्यान रखना। रावण कभी कृपा का पात्र बना है, दुर्योधन कभी कृपा का पात्र बना है। कौन बना? शबरी बन गई। और कौन बना? विदुरानी जी बन गई, और गोपियां बन गई, सखा बन गए, जो कृष्ण से ही प्यार करते हैं। इसलिए सीधा सरल चित्त रखो, इसमें चालाकी मत रखो, दुष्ट, इस चित्त को दुष्ट मत बनाओ, दोषी मत बनाओ, कृष्ण भाग जाएंगे। विद्या शब्द का अर्थ है चिद विद धातु, अर्थात जानना, है ना। तत्वविद, तत्व को जानने वाले, अर्थात जिसके द्वारा श्री कृष्ण की सेवा जानी जाती है। तो ये नहीं श्री कृष्ण का ज्ञान, सेवा क्या है? ये जो हम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण सेवा, ये एक सेवा है। और जीव मात्र का इस जगत से उद्धार हो रहा है आपकी कथाओं से। इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं हो सकती। व्यास जी इतने सारे ग्रंथ लिख कर कह रहे हैं, एक दो व्यक्तियों ने भी ये ग्रंथ पढ़े तो मैं अपने जीवन का बड़ा सौभाग्य समझूंगा। ग्रंथों को पढ़े बिना, अर्थात तत्वों को जाने बिना, जाने बिन होई नहीं परतीति, और बिन परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। तो विद धातु का अर्थ जानना है, जिसके द्वारा श्री कृष्ण की सेवा जानी जाती है, वही विद्या है। तो विद्या का अर्थ ये नहीं हो गया विद्वान बन करके हम सिंहासन पर बैठ गए, फूल मालाओं से लद गए और बड़े प्यार से यहाँ वहां देखने लग गए, ऐसे दिखाने लग गए, अरे हम तो ये सब नहीं है। अम्बरीश महाराज अपने सिंहासन त्याग करके मंदिर का मार्जन सब अपने हाथों से करते हैं। ये है कृष्ण तत्व को जानना, ये है कृष्ण के सच्चे भक्त, भक्त अम्बरीश।
कैसे हैं वो? शुद्ध भक्त। हनुमान जी कहाँ बैठते हैं? हमेशा राम के चरणों में, राम दरबार में कहाँ बैठ जाते हैं। हम लोग इतना सा भी नहीं जानते तो कितना सम्मान चाहिए। श्रवण कीर्तन करते करते जिस समय साधक जीव के हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होता है। शुद्ध भक्ति का उदय कब होगा? जब हम श्रवण कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। जिस समय शुद्ध भक्ति का उदय होगा उस समय क्या होगा? उस समय भगवत सेवा के अतिरिक्त अन्य कामना वासनाओं को दूर करने वाली भक्ति का भी उदय हो जाएगा। यानी कि उक्त अविद्या को दूर हटाकर विद्यावृत्ति के द्वारा जीव के स्थूल और लिंग में देहो आवरणों का भी विनाश हो जाएगा। इस लाइन को फिर से पढ़ रहे हैं कि जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? शुद्ध भक्ति का उदय हो जाएगा। उसके बाद और साथ साथ में क्या होगा? भगवत सेवा उदित होगी और अन्य कामनाएं वासनाएं दूर हो जाएंगी। ध्यान रखें, प्रश्न बनाने वाले बताएं कि क्या क्या होगा। श्रवण कीर्तन करते करते फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस है कि भक्ति की उक्त भक्ति देवी उक्त अविद्या को दूर करेंगी। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पॉइंट, ये इसके बाद का पॉइंट है। फिर विद्यावृत्ति द्वारा जीव के स्थूल और लिंग में देहों में अर्थात देह के आवरणों को विनष्ट कर देंगी। तो ये हमारी आत्मा है, सूक्ष्म शरीर इसका आवरण है और उसके बाद स्थूल शरीर भी इसका आवरण है। सूक्ष्म शरीर से ढका हुआ है तो हमारा ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है और इसके बाद है स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर ने जैसा चाहा वैसा ही स्थूल शरीर मिला। सूक्ष्म शरीर ने बहुत सोचा कि मुझे धन मिल जाए, बहुत धन मिल जाए, तो अजगर योनि मिल गई और धन के बिल में पड़ा हुआ है। वो पृथ्वी के नीचे बहुत सारा धन पड़ा हुआ है, वहां जाकर के उसका जन्म हो जाएगा। मेरे बहुत सारे बच्चे हो जाए, ले आजा सुअर बन जा, चल खूब बच्चे पैदा कर, गिनती भी नहीं होगी इतना कर। दूसरों की चुगली करेगा तो छिपकली बन जा, आजा। तो सब कर्मों का सफल, तो भगवान की भक्ति करने से ये सब अविद्याएं दूर हो जाएंगी। तो हमारे सूक्ष्म शरीर ये सब चिंतन करता है और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न के विचार बड़ा चूजी होना चाहिए, बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए। जो अपने पेट में डाल रहे हो बहुत सोच विचार करके डालो कि इससे मेरा भजन पुष्ट होगा कि नहीं होगा, ये मेरे भजन को नष्ट तो नहीं कर रहा है। किसके हाथ का खाने जा रहा हूं, क्या खाऊंगा, सब जब तक सब नष्ट हो जाता है। तो हमें सिलेक्टिव होना होगा। तो ये हो गया मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर और यही फिर स्थूल शरीर धारण कर लेता है। तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि च कर्षति, जीव अगले जन्म में अपने मन को और इन इंद्रियों को लेकर के चलता है। तो उसका अगला जन्म वैसा ही हो जाता है। एक शरीर और होता है कारण शरीर, जिसको कहते हैं स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव नहीं छूटता, कितना भी उपदेश दे दो। मनोमय 5 कोश है मनुष्य के, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये 5 कोश जलने चाहिए। साधारण व्यक्ति की वृत्ति अन्न में ही रहती है, अन्नमय कोश। ब्राह्मण को अच्छा भोजन करा दो, ब्राह्मण संतुष्ट। और भी बच्चे कच्चों को भी इतना ही हमने बता दिया है, क्या खाओगे बेटा, पिज्जा खाओगे ना बर्गर खाओगे, सिखाया तुमने,
अब जब उन बेचारों की हेल्थ खराब हो गई, अब बैठ के रो रहे हो, क्यों मैदा खिलाई इतनी? उनको इंट्रोड्यूस ही क्यों किया ये सब? खीर बनाओ, रोज खिलाओ। यदि सही दूध मिल जाए गाय का, कोशिश करो कि भैंस का दूध बिल्कुल भी ना हो। 1 मिनट, भैंस के दूध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भैंस के दूध का पान मत करो, भैंस में तो बुद्धि नहीं होती। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए, उसको सुनाई भी नहीं पड़ता कोई बीन बजा रहा है, उसकी बुद्धि मोटी होती है। इसलिए बचाओ। और क्या करो? सिद्ध अन्न, यदि जब तब हो सके खीर इत्यादि खाओ, खिलाओ भगवान का भोग लगाकर, तो ये अन्न पक जाता है अच्छी तरीके से, तो शरीर का पोषण करता है। गाय का घी खिलाओ, बुद्धि तेज होगी। पर साथ ही साथ इन सब चीजों को बचाओ। बच्चों को ही क्यों, खुद भी, पति पत्नी जो भी हो, माता पिता सभी को। और क्या होता है, ये स्थूल शरीर का आवरण गया, सूक्ष्म शरीर का, और जो कारण शरीर है, तो गंगा के आगे कितने भी थपेड़े डालें, गंगा कभी पीछे थोड़ी लौटती है, वो तो आगे बहेगी। इसी प्रकार से कितने जन्म जन्मांतर हो जाए, स्वभाव ही खराब है, तो इसको कहते हैं कारण देह, कारण शरीर। उसका स्वभाव बदलता ही नहीं है, इसलिए उसको बार बार ये जन्म मिलते हैं। इस विद्यावधू का जीवन, नहीं इसके पहले पढ़ना है। साथ ही साथ जीव के स्वरूपगत शुद्ध चिन्मय शरीर को भी प्रकट कर देती है। ये अगला पॉइंट है, तो करीब 6-7 पॉइंट है। तो हमारा चिन्मय शरीर है। नरक में कौन सा शरीर जाएगा? यातनामय देह। और यहाँ पर जो वैकुंठ में या ऊपर जाएगा चिन्मय देह, शुद्ध चिन्मय देह। न रोग है, न शोक है, न ताप है, न मोह है, परम कैशोर अवस्था है, ऐसा चिन्मय देह ये भी प्रकट हो जाती है। इस विद्यावधू का जीवन कृष्ण नाम है। कैसे जीती है ये? कृष्ण नाम के बस पर। कृष्ण नाम नहीं हो तो विद्यावधू मर जाएगी। कृष्ण नाम चलता रहना चाहिए हर समय। पहले घंटे 2 घंटे याद करते थे मुश्किल से, अरे अब तो ऐसी आदत पड़ गई है, सोते उठते बैठते जागते कृष्ण नाम ही चलता है, हमें और पता ही नहीं कुछ। यह विद्या श्री कृष्ण के चरणारविंद मन को स्थिर करती है। श्री कृष्ण में यह विद्या भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में मन को स्थिर कर देती है, एकदम मन को। मन वहां पर चंचल नहीं रहता, सारी चंचलता दूर हो जाती है। तो मन जो चंचल है ना, उसी को तो राय रामानंद जी भी कहते हैं। तो जो स्थिर मन है, इसको चित्त को चंचल, अर्जुन को भी वही परेशानी थी ना, चित्त बड़ा चंचल है। लेकिन क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और हमारे गौड़ी गीति गुच्छ में हमारा प्रयास ये है कि बंगाली गीत गाए जाएं, और ऐसे गाए जाएं कि सबको करने प्रिय हो। जब गा रहे हो तो कानों में अच्छा लगना चाहिए। फिर तो इन सब से क्या होगा? हृदय में ये आएंगे, बसेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की आश्रय लेना चाहिए। देखो, जिस समय तुम खुद ही बातें नहीं करोगे, किसी से ना ही सुनोगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है जो तुमको बातें सुना देगा। तुम वहां से उठ के चली दोगे तो कोई क्या कर लेगा? तुम ही को इंटरेस्ट आता है बातें सुनने में, तभी सुनते हो। तुम ही पक्के हो जाओ ना इस मरणशील शरीर से, और क्या करना है। तो इस तरह से श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में मन को स्थिर करना चाहिए। तेरे पूजन को भगवान मना मन मंदिर आलीशान, मन को मंदिर बनाओ। और यहाँ पर श्री कृष्ण के चरणार बिंद रखो, श्री किशोरी जी के चरणार बिंद हो, और पूरा की पूरा निवृत्त निकुंज में हमारी सब किंकरियां हों, हमारी सब मंजरियां हों, हमारे सब गुरु वैष्णव हों, वही चिंतन करो। बाकी काम कृष्ण का है।
तो भगवान में दिन रात, और ये चिंतन कब स्थिर होता है? जब आप स्तुति स्तवन करेंगे। स्तुति स्तवन मस्त है, मस्त अवश्य ही करने चाहिए, जिसको जैसा आ जाए। आप नहीं संस्कृत पढ़ पा रहे हो तो नीचे हिंदी है, वो पढ़ो। वो भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई तो भजन करो, सिंपल ही करो, राधे राधे ही बोल दो। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, उसी को सस्वरता से गाओ, पूरे सुर के साथ। ऐसे करो कि जैसे कृष्ण को बुला रहे हो, ऐसे करके गाओ। नाम संकीर्तन करो खूब अच्छे से। कोई भी धुन ले सकते हो। हरे कृष्ण गा रहे हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जय जय राधा रमण हरि बोल। ऐसे कितने ही प्रकार के कीर्तन ध्वनि है, उनको हम गा सकते हैं। और मन तो देखो, कोई बात हो गई, मन 2 या 3 घंटा परेशान हो गया, फिर देखा कि हुआ तो वही जो भगवान ने रच रखा था। जब सती जी मान नहीं रही है और चली गई, तो शिव जी ने क्या कहा? हो या वही जो राम रच रखा। सती मान नहीं रही है, मैं मना कर रहा हूँ। हो या वही जो राम रच रखा, को कर तर्क बड़ा भी साखा। इसमें तर्क करेंगे क्या? इसलिए भगवान के भक्त भगवान जो करते उसी में खुश हो जाते हैं, क्योंकि और ज्यादा करेंगे तो कर क्या लेंगे? भगवान की मर्जी को कोई मिटा के दिखा सकता है क्या? अब आगे कह रहे हैं। टाइम हो गया। टाइम हो गया। टाइम हो गया। अच्छा, हाँ ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सोमवार से शुरू करेंगे हम। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार। विद्या में सार कौन सी विद्या है? तो महाप्रभु को राय रामन जी उत्तर दे रहे हैं। राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। इसको हम कल पढ़ेंगे, सोमवार को पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। कोई प्रश्न ना हो तो आगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दीदी ये बताया था आपने, भगवान की एक ही शक्ति है, उसकी 2 वृत्तियां हैं। तो एक दीदी स्वजन मोहिनी, दूसरी कौन बताई दीदी? विमुख जन्मोहिनी। विमुख हमको उठा करके संसार सागर में फेंक देती है माया, विमुख लोगों को। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। उलझाए रखती है, उलझाए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कोई प्रश्न नहीं है ना? चैतन्य भागवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आज दीदी तृतीय अध्याय है मध्य खंड का। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव, परम गुरुदेव और समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। दीदी आपके चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन है। इसके पश्चात श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य भागवत और श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। इस तृतीय अध्याय में दीदी प्रभु का भावावेश, मुरारी गुप्त के घर में वराह मूर्ति के रूप में प्रकट होना, श्री नित्यानंद का चरित्र और प्रभु का श्री नित्यानंद से मिलन, ये 4 प्रसंग है मुख्य। सर्वप्रथम ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर ने सबके प्राणनाथ श्री विश्वम्बर की जय की है। नवदीप में प्रभु अपने सभी परिकरों के साथ भक्ति सुख के आनंद का आस्वादन कर रहे हैं। उनके प्रेम को देखकर सभी सेवकगण उन्हें घेर कर प्रेम से क्रंदन करते हैं। प्रभु के सभी जन अपने परिवार, धन आदि को छोड़कर रात दिन
कीर्तन करते रहते हैं। प्रभु के दासों की बात तो दूर रही, महाप्रभु के उस प्रेम को देखकर शुष्क काष्ठ और पत्थर भी पिघलकर भूमि में मिल जाते हैं। कृष्ण कहाँ सेवा गिर में जाते हैं? पत्थर भी पिघलकर कहाँ गिर जाते हैं? जी जी, भूमि में मिल जाते भूमि हैं। पर मिल जाते हैं। जी, कृष्ण सेवा में तन्मयता होने के कारण वे भक्तों से श्री कृष्ण की जिस लीला को सुनते हैं उसी लीला के भावों में प्रवेश कर जाते हैं। दास्य भाव में रोते हुए उनके नेत्रों से ऐसी अश्रु धाराएं बहती हैं कि मानो गंगा ही स्वयं आ गई हो। जब प्रभु हंसते हैं तब एक एक प्रहर तक हंसते ही रहते हैं और जब मूर्छित होते हैं तब श्वास रोककर 3-3 घंटे तक मूर्छित ही रहते हैं। फिर पल भर में उनका ऐश्वर्य भाव उदित होता है, तब कहते हैं मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, और ऐसा कहकर हंसने लगते हैं। कभी कहते हैं अरे वह बूढ़ा नाढ़ा कहाँ गया जो मुझे यहाँ ले आया है। अब मैं घर घर में भक्ति रस का वितरण करूंगा। फिर सहसा उसी समय कृष्ण रे बाप रे कहकर क्रंदन करने लगते हैं तथा अपने केशों से पैरों को बांधने लगते हैं। कभी महाप्रभु अक्रूर के भाव में तन्मय होकर उसी की भांति वचन बोलने लगते हैं। वे कहते हैं कि हे नंद जी, राम कृष्ण को मथुरा ले चलो, चलकर राजा का धनुष यज्ञ महोत्सव देखेगा। इस प्रकार प्रभु के नाना भावावेश को देख देखकर सभी भक्त वृंद आनंद धारा में बहते रहते हैं। एक दिन वराह अवतार का एक श्लोक सुनते ही प्रभु गरजते हुए मुरारी गुप्त के घर की ओर चल दिए। मुरारी गुप्त के प्रति प्रभु इस प्रकार से भी रखते थे जैसे कि श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के प्रति रखते थे। मुरारी गुप्त ने गौरव बुद्धि से प्रभु के श्री चरणों की वंदना की। प्रभु शुकर शुकर कहते हुए आगे चलते गए। मुरारी आश्चर्य में चारों ओर देखने लगे। तभी प्रभु श्री विष्णु मंदिर में प्रवेश कर गए। वहां सामने ही उन्होंने सुंदर सा एक जल कलश देखा। उसे देखते ही प्रभु वराह आकार और जल कलश को अपने दांतों पर उठाकर वह 4 खुरों को प्रकट कर गरजते हुए कहने लगे, मुरारी मेरी स्तुति करो। ऐसे अपूर्व दर्शन से तो भगवान ने मुरारी को बराह रूप में दर्शन दिए महाप्रभु ने, और उनसे ये भी कहा कि मेरी स्तुति करो। इसी प्रकार से भगवान ने ध्रुव से भी कहा था। ध्रुव को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। भगवान ने अपना शंख उनके गालों में स्पर्श करा दिया था, छुआ दिया था। तो यहाँ भी मुरारी गुप्त से कह रहे हैं कि देखो ये मेरा बराह स्वरूप देखो और इसकी स्तुति करो। तब प्रभु ने कहा, बोलो बोलो, कोई भय नहीं है। तुम्हें इतने दिन तक पता ही नहीं था मैं कौन हूँ। कांपते हुए मुरारी ने विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, आपकी स्तुति आप ही जानते हैं। अनंत ब्रह्मांडों को एक फन पर धारण करने वाले शेष जी सहस्त्र मुखों से आप की स्तुति करते रहते हैं, तब भी वे आपकी महिमा का अंत नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि वे भी आपके संपूर्ण तत्व को नहीं जानते हैं। हे प्रभु, जितने अनंत अनंत भुवन देखने सुनने में आते हैं, वे महाप्रलय के समय आपके ही रोम कूपों में लीन हो जाते हैं। तब एक सदानंद स्वरूप आप ही रह जाते हैं। उस समय जो कुछ भी आप करते हैं उसे केवल आप ही जानते हैं या फिर आपके कृपा पात्र। ऐसा कहकर मुरारी गुप्त रोने लगे और प्रभु को बारंबार प्रणाम करने लगे। मुरारी गुप्त के वचनों को सुनकर वराह भगवान प्रसन्न हुए तथा वेदों की वंचना करते हुए कहने लगे, मेरे हाथ, पांव, मुख और आंख नहीं है, यह कहकर वेद मेरी विडंबना करते हैं। काशी में बैठा प्रकाश क्या कहा उन्होंने? मेरे हाथ, मेरे व्याख्या करता है।
बेटा बेटा जी, नहीं जी। बेटा 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 तुमने बेटा बोला। ये कहा है कि वेदों की वंचना करते हुए कहने लगे, मेरे हाथ पांव मुख और आंख नहीं है, यह कहकर वेद मेरी विडंबना करते हैं। आगे करूं दीदी? काशी में बेटा प्रकाशानंद वेद की व्याख्या करता है, लेकिन मेरे विग्रह को नहीं मानता। इसी तो कारण यहाँ उसे पर क्रोध हो ये गया सब है। निराकार रूप जो मेरे को निराकार कहते हैं, उनकी महाप्रभु निंदा कर रहे हैं। मैं सभी रूपों में हूँ। फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती हैं। मेरे पवित्र सर्व यज्ञ में अंग जिनका गान ब्रह्मा शिव आदि करते हैं, जिन मेरे अंगों के स्पर्श से पुण्य और पवित्रता की प्राप्ति होती है, उन्हें वह मिथ्या कहने का साहस कैसे करता है? तो जो मेरा अंग है, जो मैं पतित पावन हूँ, जो मेरा शिव विग्रह है, और वो कहता है मेरा अंग ही नहीं है, ऐसा कैसे कह सकता है? वो जिस मेरे अंग सारे जगत को पवित्र कर रखा है, उसको वो कहता है कि ये मिथ्या है, झूठा है, मैं निराकार हूँ। ऐसा नहीं है। अरे मुरारी गुप्त सुनो, मैं यज्ञ वराह सब वेदों का सार हूँ। मैंने ही पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार किया था। मेरा यह अवतार संकीर्तन प्रचार के लिए हुआ है। मैं भक्त जनों की रक्षा के लिए दुष्टों का संहार करूंगा। अपने सेवक के लिए मैं अपने पुत्र को भी मार देता हूँ। जिस समय मैंने पृथ्वी का उद्धार किया था, तब मेरे स्पर्श से पृथ्वी से नरक नामक एक बड़ा बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे मैंने धर्म का सब तत्व समझा दिया था। वह महाराज बनकर तेज, द्विज, गुरु और भक्तों का पालन करने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से बाणासुर के दुष्ट संग से उस पर भक्त द्रोह का रंग चढ़ गया। मैं अपने भक्तों के प्रति अत्याचार नहीं सहन कर सकता, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया। तुमने प्रत्येक जन्म में मेरी सहायता की है, इस कारण मैंने तुम्हें यह सब बताया है। प्रभु के वचन सुनकर मुरारी आनंद में व्याकुल हो रोने लगे। तो ये उन्होंने पृथ्वी का उद्धार, नरकासुर की बात कर रहे हैं ना वहाँ पर? जी दीदी, जी दीदी। हाँ, नरकासुर के साथ एक बेटा और हुआ है, उसका वर्णन नहीं मिल रहा है। व्रत भागवत मतलब में आया है कि बराह जी के भूमि के साथ, तो भूमि बराही रूप में बन गई थी, ये बराह जी, तो 2 पुत्र हुए थे। दूसरे पुत्र का नाम पता नहीं किस पुराण में है, पता नहीं चल रहा। बोलिए। इस ग्रंथ में तो दीदी इसी का वर्णन था। इस प्रकार प्रभु के भक्तों के हृदय से पाखंडियों का भय समाप्त हो गया। नित्यानंद के अतिरिक्त सब भक्त प्रभु से आ मिले थे, लेकिन भाई को न देखकर प्रभु बहुत दुखी थे। प्रभु के मन का दुख नित्यानंद भी जान गए। सूत्र रूप से में उनके जन्म कर्म का वर्णन करते हुए भी श्री वृंदावन ठाकुर ने बताया है कि राण देश में एक चाका नामक ग्राम में अडाई पंडित और पद्मावती के यहाँ श्री नित्यानंद प्रकट हुए थे। ये उनके सबसे बड़े पुत्र थे। उनके दर्शन मात्र से सबके नयन शीतल हो जाते थे। कुछ समय तक अढ़ाई पंडित के घर में लीला करने के पश्चात प्रभु ने घर छोड़ने का विचार किया, लेकिन माता पिता यदि उन्हें पल भर भी न देखते तो वह समय उन्हें युगों के समान लगता था। नित्यानंद अढ़ाई पंडित के प्राण ही बन गए। हाड़ाई बोलो, हाड़ाई 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 आडाई। हाँ 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 हाडाई हाडाई हाँ आई है दीदी, हाडाई हाडाई, ठीक है दीदी, हाडाई। अंतर्यामी नित्यानंद पुत्र धर्म का पालन करते हुए सदा पिता के ही साथ रहते थे। देवयोग से एक सन्यासी श्री नित्यानंद प्रभु के पिता के घर आया, जिसे उन्होंने आनंद से ठहराया, भोजन कराया
और सारी रात श्री कृष्ण कथा का कथोपकन करते हुए वे उन्हीं के साथ रहे। प्रातःकाल सन्यासी जाते हुए हडाई पंडित से कहने लगे, मेरी एक इच्छा है। उन्होंने कहा, जैसी आपकी इच्छा। सन्यासी ने कहा, मेरे मन में तीर्थ भ्रमण का विचार है, अतः अपने सबसे बड़े पुत्र को कुछ दिन तक मेरे साथ जाने के लिए दे दें। मैं प्राणों से भी अधिक इसकी देखभाल करूंगा। उदार हृदय वाले अढ़ाई पंडित सोचने कि सन्यासी ने पुत्र नहीं, मेरे प्राणों की ही भिक्षा मांगी है। अब अगर नहीं देता हूँ तो मेरा सर्वनाश ही ना हो जाए। विश्वामित्र ने जब दशरथ से उनके जीवन स्वरूप पुत्र श्री राम को मांगा था, तब उन्होंने श्री राम को दे दिया था। यही स्थिति आज मेरे सामने आ गई है। हे कृष्ण, इस धर्म संकट से मेरी रक्षा करो। मन ही मन ऐसा विचार कर वह ब्राह्मणी के पास गए और क्रमानुसार सारी बातें कह सुनाई। देव योग से आड़ाई पंडित राजा दशरथ ही तो हैं, इसलिए के घर नित्यानंद अर्थात लक्ष्मण क्यों जन्म लेते। पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, आपकी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। तत्पश्चात नित्यानंद के पिता ने मस्तक नीचा कर अपने पुत्र को सन्यासी दे दिया। इस प्रकार नित्यानंद ने गृह त्याग किया। नित्यानंद प्रभु के जाते ही क्रंदन कर मूर्छित हो गए। लोग कहने लगे, हड़ाई तो पागल हो गया है। बिना अन्न ग्रहण किए वे केवल चैतन्य के प्रभाव से ही जीवित रहे। भला जिनका ऐसा अनुराग था, उनको श्री नित्यानंद ने क्यों छोड़ दिया। इसी प्रकार भगवान कपिल देव भी माता देवहूति का परित्याग कर निष्पेक्ष भाव से चले गए थे। श्री सुखदेव गोस्वामी भी श्री वेदव्यास जी को छोड़कर चले गए थे तथा श्री गौरचंद्र भी शची माता को छोड़कर चले गए थे। ये सब लीलाएं जीवों के उद्धार के लिए ही होती हैं, जिनके सुनने से काष्ठ भी पिघल जाता है। महामती प्रभु स्वानुभवानंद में तीर्थों में भ्रमण करने लगे। सब तीर्थों के दर्शन करते हुए वे दूसरी बार मथुरा पहुंचे। किसी ने भी उनको पहचाना नहीं। अपने पूर्व जन्म स्थान को देखकर हुंकार करने लगे और बाल सुलभ लीलाएं करने लगे। दीदी आगे पढ़ना है या नहीं दीदी? अभी 3 पेज हैं। कल ही पढ़ना। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा देवी दंडों प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आज कितने पेज पढ़े आपने? दीदी आज मैंने 3-4 पेज पढ़े हैं। ठीक है। कीर्तन। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, हरे कृष्ण दीदी। दीदी अलकनंदा नदी है का वहाँ उत्तराखंड हम गए, जहाँ पांच पांडव जिस रास्ते से गए, तो एक का जल तो दीदी थोड़ा सा वो है और एक का जल थोड़ा सा नीला नीला है, और केदारनाथ में तो मतलब नीला ही नीला ज्यादा दिखाई देता। तो जहाँ अलकनंदा नदी मिली है उसमें दीदी क्या रहस्य? नदियों का रंग ही ऐसा है, नदियों के जल का रंग वैसा ही है। और कभी कभी मिट्टी के साथ उनका रंग थोड़ा सा बदल जाता है। जैसी जहाँ की मिट्टी होती है ना, वैसा बदल जाता है। बदल रहा था दीदी, बदल रहा था। देखो हरे कीर्तन बार बार कहने से करो तो फिर क्या लाभ है? हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। आज अनुराधा दीदी करेंगी कीर्तन 128 पेज नंबर 188 88। हाँ जी। हरे कृष्णा सबको आश्रम श्री सांगम भट्टाचार्य के द्वारा रचित। उज्ज्वल वरणं गौरवल देहं विदेयं तिरुपन पावन कीर्तयालेशं सम्प्रणमामि सचि
चितेनम गज गज अंतर भावे विकारम रुजन तर्जन नाद विशालम भवे वंचन कार्य करोड़म कंपण मामी श्री सचितेनम तनयम भवभय भंजन कार्य करणम नहीं होगा, भवभय भंजन कारणम करुणम। भवभय भंजन भय नहीं, भय बोलो, भय 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 भवभय भय भया भंजन कारण कारण करुणम कंपण मामी सचिते शयनम तनयम तनयम हाँ? तनयम 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 अरुणाम्बरधर चारु कपोलम इंदु विनिर्मित नख चय रुचिरम जल पित निचि गुर नाम विनोदम कंपण मामित श्री सचि तयम दिलगित नयन कमल जलधारम भूषण नवेरस भाव विकारम गति अति मंतर नेत विलासम कंपण मामित श्री सचि तनयम चंचल चारु चरण गति रुचिरम मंजिर रंजित पद युग मधुरम चंद विनिंदित शीतल बदनम कंपण मामित श्री सचि तनयम ग्रत कटि डोर कमंडल दंडम दिव्य कलेवर मुंडित मुंडम दुर्जन कले मत खंड मुंडित मुंडम है कि मंडित मंडम है? दीदी माँ पे ऊँची मात्रा है। मुंडित मुंडित मंडम मुंडन अच्छा मुंडित मुंडम है दीदी, ठीक है। ऊँची मात्रा दुर्जन कले मत खंडन दंडम कंपण मामिष श्री सचि तनयम भूषण भूरज अलिका बलितम कंपित बिंबाधर भरे रुचिरम मलयज विरचित उज्ज्वल तिलकम कंपण मामिष श्री सचि तयम निंदित अरुण कमल दल नयनम आजानुलंबित श्री भुज युगलम कले वर किशोर नर्तक वेशम कंपण मामिष श्री सचि तनयम। चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। प्रणमामि बोलो, प्रणमामि। प्रणमामि क्या होता है? प्रणमामि 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 वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।